हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। जी हाँ बच्चों, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आज कुछ लेसन्स के नाम बताऊंगा, जो लेसन्स आप लोगों को बेटा एग्जाम्स में प्लस पॉइंट दे के जाएंगे। देखिए, इसके पीछे का कुछ लॉजिक भी है जो मैं लेसन्स के नाम बताने वाला हूँ, उसमें उसको मैं क्यों पढ़ने के लिए आपको कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ अभी बताऊँगा। एंड गणित के जो मैं पाठ बता रहा हूँ वो पाठ अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा अलग तरीके से, मेरे पास जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी तरीके की बुक्स हैं, एक ये बुक्स है और भी एक दो बुक्स हैं। तो मैं अभी कुछ लेसन्स के नाम जो आपको बताऊंगा वो एक उनके पीछे का कुछ राज है कि मैं क्यों इस लेसन को पढ़ने के लिए कह रहा हूं। देखिए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा आप लोग, ये देखिए, तो मेरे पास विषय सूची है, तो मैं इसमें से कुछ लेसन्स के नाम आप लोगों को पहले हाईलाइटेड कर देता हूँ, देन इसके बाद इन लेसन्स के बारे में मैं बात करता हूँ। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा आप लोग, देख रहे होंगे सारे लेसन्स के नाम आपके मैथमेटिक्स के पड़े हुए हैं। बट एक मिनट देख लीजिए पहले, कल मैंने जो चीज़ें आप लोगों को क्या एक बताया था कि बेटा मैथ में हो चाहे इसके जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें प्लस पॉइंट दे करके जाती हैं। ओके, याद रखिएगा। अब वो बातें कौन सी हो सकती हैं, इसके लिए पहले समझिए आप लोग। वो बातें मैं आपको क्या बताया था कि लगभग जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, सभी बच्चों का हो जाता है। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, और जो कुछ बच्चे इन 5 से 10 क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है और वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। अब ये 5 से 10 क्वेश्चंस की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेटा इसी लेसन से हैं, जिस लेसन की बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो इन्हीं लेसन्स से आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी कि कौन कौन से वो लेसन्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं ये जो हेडलाइन कर रहा हूँ, कार्य और समय। जी हाँ बच्चों, इस पाठ को और एक चाल, समय और दूरी, देखिए ये दो पाठ पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्यों? क्योंकि लगभग आप लोगों के सिलेबस में हानि लाभ हो गया, साधारण ब्याज हो गया, प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, ये सारे लेसन्स बच्चों, एक और याद कर लीजिए कि मापन का अनुप्रयोग। देखिए, इससे पहले सभी लेसन्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है ना बेटा, इसमें जो न्यू लेसन्स बता रहा हूँ आप लोगों को, एक कार्य और समय, दूसरा चाल, समय और दूरी। ध्यान से आप लोग इसमें देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा। ये जो कार्य और समय, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा। चाल, समय, दूरी कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, बट कार्य, समय, इसमें से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इन दोनों लेसन से बेटा कि जो अक्सर प्रतिवर्ष मैंने देखा हुआ है कि बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत कहीं ना कहीं कर दे रहे हैं, यानी कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस बच्चों द्वारा गलत किया जा रहा है। तो ये दो लेसन्स जो हैं आप लोगों को एकदम नोटेड रखना है कि इन लेसन्स को जरूर से जरूर पढ़ना है, अदरवाइज आप लोगों के 2-3 वो प्लस पॉइंट के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। एक चीज याद रखना। एंड ये मापन के अनुप्रयोग भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बट आप थोड़ा सा मॉडल पेपर्स को देख करके पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को समझ आए कि मॉडल पेपर्स में और इसमें क्या भिन्नता है, यानी कि क्या डिफरेंट है। ठीक है, इन लेसन्स को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद बेटा मैं ये भी एक सलाह दूंगा कि क्षेत्र, परिमाप और आयतन, इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप लोग पहले अपने बुक्स के अलावा ये जो आपका आंसर शीट जो मॉडल पेपर्स होते हैं उसमें पहले आप लोग देखिएगा कि क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और सभी फार्मूले और इन चीज़ों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 100% है बच्चों की आप अदर बच्चों से अच्छा करके आओगे, क्योंकि नॉर्मल प्रिपरेशन सभी बच्चों ने किया हुआ होता है, बट ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये ऐसे लेसन्स हैं जिसको सभी बच्चों का अच्छे से तैयारी नहीं रहता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ हिंदी का। तो हिंदी में देखिए बेटा दिया जरूर है कि विलोम, पर्यायवाची, शब्दार्थ, अनुपठित, लेकिन इसमें ज़्यादा समय वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा, ये जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जो 4-5 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अपठित अनुच्छेद एक को पढ़ लेना है, और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेटा किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट्स देखिए यहाँ पे जैसे 5 दिख रहा है ना, लास्ट में आप बुक्स के देखोगे तो बेटा 5 के 5 प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिसको आप लोगों को जरूर सॉल्व करना है बारी बारी से। और सॉल्व करने के बाद लगभग इसमें जैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अमूमन 80 क्वेश्चन सभी में होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, सभी के 80 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं, यानी कि 400 क्वेश्चंस यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने सभी मॉडल पेपर्स को यानी प्रैक्टिस सेट्स को प्रिपेयर कर लिया। सोच लीजिए 400 क्वेश्चंस, और ये भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होंगी। अगर समझ आया तो ये लोग आप नोट कर लीजिए और इस चीज़ को एकदम केयरफुली पढ़िए, ठीक है, और आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों को एग्जाम्स तक देता रहूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।